बच्चों, आज ये चैप्टर 10 का आपका पार्ट नंबर 5 चलेगा। आज 22 तारीख है। पेज नंबर पहले पर पहला पॉइंट मैंने लिया है क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ क्या है? इसके लिए साइंटिस्ट क्यूरी ने एक लॉ दिया। सब्सिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस varies inversely proportional to the temperature of the substance। जो सब्सिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो काई एम प्रोपोर्शनल 1/T। दिस इज क्यूरीज लॉ। दिस इज नॉन एज क्यूरी लॉ। इसे क्यूरी लॉ कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जरूर इसे तैयार करना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सब्सिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। काई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। दिस इज द क्यूरीज लॉ। अब सेकंड पॉइंट चलता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जो क्यूरी टेम्परेचर होता है हमारा, वो द टेम्परेचर अबाव विच फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स फॉर ए मैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जिससे ऊपर के लेवल का तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उससे नीचे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। एज द इसके जैसे फॉर एग्जांपल हम ले गए, हमारा 770 ये आयरन का होता है और निकिल का होता है 358 सेल्सियस। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं हम एटॉमिक मॉडल ऑफ द मैग्नेटिक। देखो, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने समझाया भी था। एवरी मैटर हैज़ द मेड ऑफ एटम। जो एवरी सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, वो एटम का मिलकर बना होता है। ईच एटम ऑफ द सब्सटेंस हैज़ द पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस एंड इट्स सेंटर अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो इसके अंदर ये एटम होता है। एटम के चारों इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में। और एवरी रिवॉल्व विंग इलेक्ट्रॉन इज मैग्नेटिक डाइपोल। जो ईच इलेक्ट्रॉन, जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। एंड गिव्स द मैग्नेटिक मूवमेंट, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट देता है, वो एटम को मैग्नेटिक मूवमेंट देता है। एंड बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त ईच इलेक्ट्रॉन स्पिन, इसके जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है उससे मैग्नेटिक मूवमेंट देता है। तो इस बिसाइड द इलेक्ट्रॉन ईच इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के साथ साथ स्पिन भी करता है। ओके, दिस स्पिन आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो होता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा ऑर्बिटल के कारण भी होता है और स्पिन के कारण भी होता है। तो 2 टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज ओके। दिस इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ द मैग्नेटिज्म। ओके, अब स्टूडेंटों, अब जो है सेकंड पॉइंट चलता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म जो होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमैग्नेटिज्म इज फाउंड इन दोज सब्सटेंस हुज एटम्स हैव द इवन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन which forms of pair।
जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके, नाउ इन द इलेक्ट्रॉन पेयर direction of the spin of an electron is opposite to that other electron. So magnetic moment of a electron is magnetic moment of an electron is neutralized by that of the other magnetic dipole. Moment is zero and the डाईमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो हमारा इसका डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो हमने ये बताया है कि जो डाईमैग्नेटिक की जो हमारी डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है ये मैग्नेटिक सब्सटेंसों में मिलती है और इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर बनाते हैं, और पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन एक डायरेक्शन में को होती है, दूसरी डायरेक्शन में होती है, तो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए उनका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, by that of other the magnetic dipole moment is zero। तो इसलिए उसका जो है टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। एंड द मैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जो हमारा ये है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहता है। सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहती है। ये आपको याद करना है। ये आपको एटॉमिक मॉडल के बेस पर आधार पर हमने डाईमैग्नेटिज्म की ये एक्सप्लेनेशन आपको कराई है, शॉर्ट में इसको तैयार करना है। अब दूसरी जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म होती है इसमें भी आपको ऐसे ही लिखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा लॉन्ग कराने से तो आपको याद नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में करके लिख दिया तो इसमें तो आप आराम से याद कर लेंगे। तो इसलिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिज्म इज़ फाउंड इन दोज सब्सटेंस। जो हमारी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की कुछ सब्सटेंसों में पाई जाती है, हुज एटम हैव द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस मात्रा में होते हैं, स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, और उनका स्पिन जो है सभी का एक ही डायरेक्शन में होता है। एटम ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस have an at non-zero magnet। तो इनका जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, नेट होता है, इसमें हैव ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेट जो होता है उसका जीरो कभी नहीं होता, जीरो नहीं होता इसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका डायरेक्शन सभी ये अलग एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक अलग रहता ही रहता है। जैसे हम ये देखो, ये हमारा हमने सब्सटेंस लिया है, ये अनमैग्नेटाइज है, इसका मतलब ये फील्ड में नहीं रखा है। अगर हम इस सब्सटेंस को उठाकर फील्ड में रख दें, यदि हम इस सब्सटेंस को उठा करके ये तो फील्ड में नहीं रखा है, ये हमने इसकी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिया है, ये अनमैग्नेटाइज है। जैसे इसको हम फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो मैग्नेटाइज होगा तो होल एटम इज एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए एरो में जो लगा रखे हैं, इसे कहते हैं करंट लूप। क्या बोलते हैं? करंट लूप या मैग्नेटिक लूप। तो ये करंट लूप होते हैं जो मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है इन्हें, और मैग्नेटिक डाइपोल से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसमें हमें ये बताना है, अब नीचे हम इसकी एक लाइन और बढ़ा देते हैं। द मैग्नेटिज्म इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं
तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है फील्ड में रखने से इंक्रीज हो जाती है। तो ये पूछते हैं हम इसे फील्ड में रखते हैं, क्या इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। तो हमने इसलिए यहाँ बताया है द मैग्नेटिज्म इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फील्ड। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड को हम बढ़ाएंगे वैसे ही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसके अंदर बढ़ जाएगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरामैग्नेटिज्म। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, एटम ऑफ एन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले तो ये समझ लें, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है उसका कभी भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता। ओके, ऑफ दियर ऑन एंड वी हैव लाइक टिनी मैग्नेट, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता और स्वयं वो एक टिनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ओके, नाउ द एटम ड्यू टू द सर्टेन म्यूचुअल इंटरएक्शन फॉर्म इननंबरेबल स्मॉल इफेक्टिव रीजन। इसके साथ वो क्या करता है कि एटम सर्टेन म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण वो इन फॉर्म ऑफ इननंबरेबल स्मॉल इफेक्टिव एरियाज बनाता है, रीजन बनाता है। उन रीजन को हम कहते हैं डोमेन। जब हम डोमेन कहते हैं सो ईच डोमेन, तो ईच डोमेन जो होता है विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो इससे हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। जैसे हमने तो यहाँ पर ये दिखाया डायग्राम में कि हमारे जैसे हम इसको हमारी आयरन होता है, आयरन इस तरीके से इसमें इफ़ेक्टिव एरियाज बन जाते हैं। इन इफ़ेक्टिव एरिया को हम बोलते हैं डोमेन। इन डोमेन के अंदर 10⁻17 से 10⁻21 तक डोमेन होते हैं एक इफ़ेक्टिव एरिया में। तो एक इफ़ेक्टिव एरिया में जब इतने डोमेन होते हैं तो अलग अलग इफ़ेक्टिव भी नंबर स्मॉल इफ़ेक्टिव रीजन बनते हैं, जिनको डोमेन कहते हैं। और डोमेन से हमारी एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड से उनका जो सैचुरेशन पॉइंट होता है और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाती है। जो हमारी वीकनेस होती थी, थोड़ी कमजोरी थी, अब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आ जाती है। अब इसको हमने देखो डायग्राम में शो किया है। इसी बात को हमने पहला ए बनाया, ए ग्राम, इसको इसकी जो हमारे डोमेन है इसकी डायरेक्शन ऐसे चल रही है। और दूसरे में अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो उसों में इस तरह का एरिया हो जाता है। ये ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाए, कम मैग्नेटाइज होते, कहीं पर मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर वीक होता है। तो ये जो है ऐसा होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो इसमें देखो ये सभी जो है डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में डोमेन हो गए। तो एक डायरेक्शन में होंगे, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए सभी तरह के जो आयरन होते हैं वो टोटल मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, then the magnetism can increase into the different way। तो इसमें हमारा जब हम जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है डिफरेंट वे में। कौन कौन से डिफरेंट वे में? फर्स्ट डिफरेंट वे क्या है? बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन्स। कौन सी? पहला पॉइंट क्या होता है? बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। डोमेन की बाउंड्रीज का डिस्प्लेसमेंट होने से रोटेशन मोमेंट इंक्रीज होता है। दूसरा, बाय द रोटेशन ऑफ द
और दूसरा जो है रोटेन के द्वारा रोटेशन होने से डोमेन्स का जो रोटेशन होता है उससे मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक इंक्रीज प्रॉपर्टी होती है। तो ये फेरोमैग्नेटिक जो मैंने अब कराया है पैरा डाई फेरोमैग्नेटिज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल, इस पर जो है ये क्वेश्चन पेपर में 2021 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसे तैयार करना है। ओके।